अब देखिए बेटा, इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ दी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी है। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, कितनी, देखो इंटेंसिटी का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि कितनी लाइट एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ गए? कितनी लाइट एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया, एनर्जी मतलब जूल पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम सेकेंड। तो ये इंटेंसिटी होती है। इससे तो हम लाइट की एनर्जी भी पता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो बताऊंगे कैसे। अच्छा, इसके बाद जिस एरिया पे आ रही है, एरिया ऑल्सो दे हैव गिवन कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आ रही है। और वर्क फंक्शन जो मेटल का है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है उसका वर्क फंक्शन 2eV है। और आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने का एक ही तरीका है। क्या है वो? बोलिए। P/E। यही है कि नहीं है? मतलब पावर और एनर्जी ऑफ अ फोटोन, यही है फोटोन की एनर्जी, ये निकालना है। ठीक है, तो इससे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालने के लिए एनर्जी तो हम निकाल देंगे फोटोन की। कैसे? E = hc/λ से निकाल देंगे बेटा। ठीक है, h 6.6 10⁻34, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 अपॉन ये है 6000 × 10⁻10। अच्छा, आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों की ओवरऑल वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हो। कितनी हो जाती है? 6 3 = 18, 1, 6 3 = 18 और 1 9, 19। तो 19.8 इंटू 10 पे पावर कितना बचता है? -26। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और ये हो गया, यहाँ पर अभी -10 है तो +3 है तो कितना बचा? 10⁻⁻7 बचा। ये समवॉट आ गया। ये तो 6 से सीधा कट रहा है। 6 3 = 18, 1, 3.3 हो गया। हाँ, तो ये आंसर आपका आ गया 3.3 इंटू 10 पे पावर कितना बचेगा? 7 और कम हो जाएंगे, 19 बचेगा। दिस इज एनर्जी। बस, पावर पता है, एनर्जी पता है। ये ज्यादा नहीं आ रही है। एक मिनट रुकना। 6 से आपने काटा, 6 3 से 18, 6 से 2, 2 से ये कटता तो 3.3 आता। हाँ, एनर्जी। तो एनर्जी यही है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग थी। हम्म, ठीक है। ये 3.3 इतनी आ गई, जूल में आ गई ना? ठीक। हाँ, अब बस पावर पता है, पावर पता है। अच्छा, पावर नहीं पता है हमें, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट द पावर। देखो बेटा, पावर क्या होता है ध्यान से समझना। आपको इंटेंसिटी दी है ना, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। पावर क्या होता है? जूल एनर्जी पर यूनिट टाइम। जूल पर सेकंड पावर होता है कि नहीं? बोलो। जूल पर सेकंड पावर होता है कि नहीं? हाँ। तो यहां पर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दिए, तो अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, तो एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो फिर ये जूल पर सेकंड बचेगा, मतलब पावर बचेगा। हाँ या ना? तो याद रखना, कभी भी आपको इंटेंसिटी दी हो, आपको क्या दी हो? इंटेंसिटी दी हो, और आपको इंटेंसिटी से पावर निकालना है, तो आप इंटेंसिटी में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए? आप इंटेंसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस। अब एरिया दिया है, जिस सरफेस पे आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इंटेंसिटी कितनी है? 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। 1 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करेंगे माइनस, तो ये अब जूल पर सेकंड बचेगा, मतलब पावर आ गई। ये पावर की वैल्यू है, तो ये पावर की वैल्यू आ गई आपकी, वो रख देंगे। ये आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई, वो रख देंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत हो? आगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। जो हम क्वेश्चन नंबर 6 में पहले डाटा देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। व्हाट दे आर सेइंग इन 6,
If photons are to be emitted from a potassium surface with a speed of 6 into 10 पे पावर 5 मीटर। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दी है जो निकलते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी दी है, इसको v मान लें अगर हम, तो कितनी दी है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, 6 into 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अच्छा मतलब जो लाइट आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछी है जो यूज करेंगे, और ये इतनी वेलोसिटी से फोटो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू निकालना है बेटा, ठीक है, न्यू निकालना है। ठीक है। और क्या डाटा दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 4.2 इंटू 10 पे पावर 14, 4.2 इंटू 10 पे पावर सॉरी 14, हाँ हर्ट्स, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है। आप याद करो, अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है तो आप, अच्छा पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं, ई जो है हमारी जो हम देते हैं वो वर्क फंक्शन में जाती हुई बची हुई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालनी जो इंसिडेंट, तो एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखो तो एच न्यू लिख दोगे, वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखो तो एच न्यू नॉट लिख दोगे, और काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी दी है तो हाफ एम बी स्क्वायर लिख दोगे। बोलो बेटा, ये हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पहले से पता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, एम, बोलिए 9 into 9.1 होता है वैसे, लेकिन 9 लिख सकते हैं, ये हो गया केजी। तो हाफ एम बी स्क्वायर रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, एच और न्यू नॉट कर देंगे तो ये आ जाएगा, और फिर न्यू निकालना है तो डिवाइड बाई एच कर दे। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम डायरेक्ट कुछ नहीं निकालते, हमें न्यू निकालना है, ये कंफर्म हो गया, वी रिक्वायर न्यू। तो इस इक्वेशन में देखो दो तीन तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ, एच न्यू नॉट और हाफ एम बी स्क्वायर आपने लिखा। एक तरीका ये है कि आप पूरी वैल्यू पहले इसकी निकाल दो, फिर इसकी निकाल दो, फिर एच का डिवाइड करो, न्यू निकालना है ना, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा तरीका, क्योंकि फिर एच का डिवाइड भी करना है। उससे अच्छा तरीका ये है कि इस एच को उस तरफ डिवाइड में ले जाओ, तो एच न्यू नॉट अपॉन एच और हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन एच, बोलो ये कर सकते हो, ये निकालना है, अब हो जाएगा। तो इससे फायदा ये कट गए, समझ गए ना, तो ये बचा बस न्यू नॉट, बस एक ही चीज सॉल्व करनी है अब आपको, ये, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, समझ में आया, तो ये आपका न्यू आ जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कैसे करेंगे, वैल्यू रखेंगे यार बस, हाँ, न्यू नॉट की कितनी है, 4.2 into 10 पे पावर 14 प्लस, इसमें सारी वैल्यू रखो, 9 into 10 पे पावर -31, वेलोसिटी कितनी है, 6 into 10 पे पावर 5, तो 6 का हो गया 36 स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर किया तो 5 2 10 अपॉन, एच कितना है बेटा, 6.6 into 10 पे पावर -34, ये, ठीक है बेटा। अब सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को भी पहले सॉल्व अगर आप करेंगे, तो जैसे ये देखिए 2 से ही 18 बार चला गया, पॉइंट हटाइए, एक जीरो लगा दीजिए, 66 3 से कितनी बार जाएगा, 22 बार, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 22, ठीक है, और 3 से ये गया 6 बार, ठीक है, कुछ और कट रहा है नहीं, तो अब इसको लिख दीजिए 9, ये बचा है, 6 है, 9 है और 6 है, और कुछ बचा है नहीं, और 10 के पार कितने हो गए, 10 के पावर 10 और 10 पे पावर 1 11, 11 कम कर दो तो -20 बचेगा, नीचे बोलिए 22 बचा है, और मैं 10 पे पावर -34 बचा है। अब ये 2 से भी कट रहा है ना, 2 से, हाँ ये 3 बार चला गया, तो 27/11, और 10 का पावर कितना हो गया, +14, ये आ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22, ठीक है, 11 2 जा 22 होगा, 22 हो गया, और कितने बचा, 5, 50, तो 2.4 आ गया अप्रोक्सीमेट इंटू 10 पे पावर 14, और इसमें किस वैल्यू को और जोड़ना है, 4.2 इंटू 10 पे पावर 14 और जोड़ना है, तो आपका न्यू आ जाएगा, तो 2.4, 4 2 6 हो गया, 6.6 इंटू 10 पे पावर 14 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये आ गया। बोलिए बेटा समझ में ना आया हो पूछ लीजिए, एक ही फॉर्मूला है जहाँ, थोड़ा अगले क्वेश्चन में बेटा थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्चुअली तो ज्यादा नहीं है,
ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, वहीं घूमते रहते हैं क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में समझिए, सेवेंथ वाले में क्या पूछ रहे हैं। इसमें हमसे कह रहे हैं अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन अ फोटो कैथोड। अच्छा, जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या है जो आ रही है, 3310 आर्मस्ट्रॉन्ग का फोटोन आ रहा है, मतलब वेवलेंथ का। एक फोटो कैथोड मतलब प्लेट पर आया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितनी एनर्जी से निकला, मतलब काइनेटिक एनर्जी दी है ना फोटो इलेक्ट्रॉन की। इट इज 3 × 10⁻⁹ रिजेक्टेड नहीं लिखा है, वो इजेक्टेड लिखा है बेटा। ठीक है, वो थोड़ा 3 × 10⁻⁹ जूल, ये काइनेटिक एनर्जी दी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इफ पहले वेवलेंथ मान लो ये थी, अब फोटोन की वेवलेंथ λ2 कितना कह रहा है, कितनी निकल रही है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। स्वाभाविक है, देखो यार, अगर जो वेवलेंथ आ रही है वो चेंज होगी, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होने से आपका क्या चेंज होता है, कौन सा फैक्टर चेंज होता है बताइए। जब एनर्जी चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो अब नई काइनेटिक एनर्जी निकल रही है, वो दिए है क्या। हाँ, द एनर्जी ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, रिजेक्टेड नहीं, मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी अब है वो कितनी है बेटा, 9.7 × 10⁻⁻20 जूल। पूछा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट बताइए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए। लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब दो चीजें हैं जो हमें करनी है, तो हम देखते हैं बेटा, एक मिनट। ठीक है, देखिए। हम्म, अब देखिए, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है, जो एनर्जी देते हैं वो वर्क फंक्शन में चली जाती है, बची हुई काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा देखो, मैं फिर तुम्हें इसकी ट्रिक ही बताऊंगा कि अगर तुम आंसर की वैल्यू तक ना पहुंच पाओ तो एस तो तुम्हें पहले से पता है, 6.6 × 10⁻⁻34 होना है, तो वो तो सीधा लिख के आ सकते। ठीक है, लेकिन सुनो, अब काइनेटिक एनर्जी उन्होंने सीधी दी, लेकिन उन्होंने लेमडा नॉट और लेमडा दिया है, तो एनर्जी ये वाली किस फॉर्म में रखेंगे, एस सी अपॉन लेमडा, और वर्क फंक्शन की भी एस सी अपॉन लेमडा नॉट, क्योंकि ये लेमडा नॉट पूछा है ना। एक चीज याद रखना बेटा, जब आप एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज, मतलब वेवलेंथ जो आ रही है या फ्रीक्वेंसी जो आ रही है फोटोन की वो चेंज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, लेकिन मेटल प्लेट सेम है तो वर्क फंक्शन सेम रहता है। वर्क फंक्शन सेम रहता है मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इस पे कोई इफेक्ट है नहीं आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और प्लस ई के हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा इसी इक्वेशन को दो बार लगाना है। जब हमने वेवलेंथ λ1 दी तो काइनेटिक एनर्जी E k1 मान लो। ठीक है, E k1 एक बार लगाई तो बेटा एस सी और लेमडा नॉट तो सेम रहेंगे। जब दूसरी बार फिर से लगाओगे तो फिर आपने वेवलेंथ कितनी दी, λ2, तो एस सी अपॉन लेमडा तो सेम रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, E k2, ये हो गई। ठीक है, दो बार लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपने दो बार लगा के अब आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 2 को 1 से सपरेट कर देंगे, देखो फिर जवाब आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा जरूर टफ रहेगी। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो दिस माइनस पहले एलएचएस करते हैं, तो एस सी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1/λ2 माइनस 1/λ1, आया ना। अब इसको इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करिए, तो एस सी यहाँ भी कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो 1 ये तो खत्म ही हो गए ना, दिस माइनस दिस किया, ये तो सेम थे, खत्म हो गए, तो यहाँ क्या बचा, E k2 माइनस E k1, ये आ गया बेटा। अब आप देखो, आपको सारी वैल्यूज पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो क्वेश्चन में दी होगी ना। हाँ, आप ये सारी वैल्यूज रखिए, आप सबसे पहले यार एच निकालेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁻, ठीक है, 8 रख देंगे। व्हाट विल बी एच हियर, एच का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब डिवाइड में ले जाइए, E k2 E k1 अपॉन 1/λ2 1/λ1 और इंटू सी। चलिए जस्ट पुट द वैल्यू ना, व्हाट इज E k2, 9.7 माइनस 20 माइनस 3 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1/λ2। λ2 क्या है बेटा, 5000 है, तो इसको मैं 5 × 10⁻⁻7 मीटर लिखूंगा, और ये इसको मैं, या चलिए 5000 ही लिखा रहने दो,
क्योंकि इसको दिक्कत हो जाएगी सर। -10 और ये 3310 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। एक काम कर सकते हो, उसको पावर 19 ही बना सकते हो। कैसे? इसको अगर मैं 97 लिख दूं, हाँ, पॉइंट हटा के, या इसमें लिख दूं 0.3 लिख दूं, तो या 30 लिख दूं तो -20 हो जाएगा ना। ठीक है, ये कैलकुलेशन सॉल्व करना, लेकिन आप करना मत सॉल्व। आप इतना करने के बाद सीधा लिख देना एच कितना आएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, क्योंकि हमें एच पहले से पता है ये वैल्यू होती है। ठीक है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एच हमें पता है, लेकिन तरीका तो दिखाना पड़ेगा बेटा पूरा, तो वो हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है, लेमडा नॉट। उसके लिए क्या करोगे, एच आ गया। देखो जब आपको एच आ गया तो या तो आप एच की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, एच पता है, या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो। तो पुट एच इन इक्वेशन 1 और 2 टू गेट, क्या मिल जाएगा आपको, लेमडा नॉट। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि लेमडा नॉट हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? ठीक है, कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया है W। तो द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम कितना है, 2.14 EV। 2.14 EV इसका वर्क फंक्शन दिया है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट निकालनी है सीजियम की। बहुत आसान है यार, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट होता है। तो आपको न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, W/H। वर्क फंक्शन 2.14 EV दिया है, ईवी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्योंकि जूल में ही रखना पड़ेगा जब सॉल्व होगा ना, अपॉन एच 6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.1 इंटू 10⁻14। 10⁻14 के आसपास ही आते हैं अधिकतर जवाब हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के, याद रखना। अगर बाई चांस आंसर ना आए तो 10⁻14 याद रखना। मैंने देखे 90% आंसर्स में 10⁻14 होता है, जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड या ये सब होते हैं। सेकेंड पार्ट, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लैम्डा निकालना है इंसिडेंट लाइट का, तो और डाटा होना चाहिए। वर्क फंक्शन तो दिया है, काइनेटिक एनर्जी होगी जब तो वेवलेंथ आ पाएगी। देखते हैं और क्या दिया है। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालनी है इफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल से आपको याद करो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अगर 5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो 5 EV आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया है, 0.6 वोल्ट। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, EV0 मतलब 0.6 EV। ईवी में काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ईवी में पता है, वर्क फंक्शन ईवी में पता है, दोनों पता है। चलिए अब वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालनी है, तो पहले चलिए फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन में जा रही है और काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। बेटा देखो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन निकालू। कैसे, वर्क फंक्शन ईवी में दिया है ना, ईवी वाली वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2.14 ईवी, और काइनेटिक एनर्जी 0.6 EV। तो बेटा जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.14 और 0.6 इसमें और जोड़ा 2.74 हो गया। ठीक है, EV। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई ईवी में। अब वेवलेंथ निकालनी है, तो एक देखो मैं तुम्हें एक इसकी ट्रिक बताता हूँ, याद करो। हम एनर्जी ऑफ फोटोन Sc/λ यहाँ से करोगे, फिर एच रखोगे सीधा, या सीधा करो ना, जब ये ईवी में दिया है और वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में आ सकता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, याद करो, 12/400 वाला कर ले, या सीधा 12/400/E। हाँ या ना। और ईवी कितने आपकी है, 2.74 EV में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा कि नहीं। तो मैं सीधा रखूंगा इसको कितना, 12, सॉरी 2 पॉइंट कितना है, 2.7, 2.7 रखा और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ गया। ठीक है, तो वो ट्रिक से ये फायदा मिलता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए चीजें आसान हो जाती है। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है ईवी में, 12/400/2.7।
4 5 कुछ आ रहा है ऐसा? देखिए कितना आंसर आ रहा है। 4592 आ रहा है। ठीक। कितना आ रहा है बेटा, बोलिएगा कितना आ रहा है? यशवी कितना? 4592। हाँ ठीक है। उनका 4516 आ रहा, मेरा 4592 की हमने सीधे वाले फॉर्मूले से किया, आर्मस्ट्रॉन्ग। माइक बंद कर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए। फोर फाइव नाइन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2006 में आ चुका है जो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अ 100 वॉट मर्करी सोर्स इरेडिएट्स ए फोटो सेल। इरेडिएट्स मतलब फोटो सेल पर पड़ रही है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे पड़ रही है जो मॉलिब्डेनम की बनी है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट आपको निकालना है। ठीक है, पहले हम डाटा लिखते हैं। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ दी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 9। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी दी है, लैम्डा ऑफ, मतलब फोटोन की वेवलेंथ ही समझ लो 2271 है जो लाइट आ रही है आर्मस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, ये जो लाइट निकल रही है वो सोर्स है, उसका पावर दिया है, पावर कितना दिया है, 100 वॉट मर्करी सोर्स। ये एक मॉलिब्डेनम पे पड़ रही है और मॉलिब्डेनम का वर्क फंक्शन दिया है, नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब हमें वी नॉट दिया है, कितना दिया है, 1.3 वोल्ट। तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.3 EV। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आ गई जो निकलने वाला है। अब आपको वर्क फंक्शन निकालना है। ठीक है बेटा, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, आपको एनर्जी ऑफ वो फोटोन दी है, तो यहाँ से एनर्जी, सॉरी वेवलेंथ दी है फोटोन की, तो एनर्जी आ जाएगी Sc/λ। अब देखो यहाँ मैं ईवी में ही निकालूंगा ये ई। जैसे एससी की वैल्यू रखूंगा 12400, लेमडा आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है 2271, ये ईवी में आ जाएगी। एनर्जी आ गई। आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ, जो एनर्जी है वो किस किस में जाती है, वर्क फंक्शन और बची हुई काइनेटिक एनर्जी में। आपको वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई माइनस ई के। इसको थोड़ा डिवाइड करके बताना, 12400 अपॉन 2271 कितना आएगा। 5.4। ये 5.4 ईवी आ गया। आ गई तो बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5.4 ईवी, दोनों ईवी में तो कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1.3 ईवी। कितना बचा बेटा, 4.1 ईवी। ये आपका वर्क फंक्शन आ चुका है उस मेटल सरफेस का, मोलिब्डेनम का। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत बार आपको Sc/λ जो 12400 वाली ट्रिक है वो बहुत काम में आएगी बेटा। ठीक है, अगला और क्या पूछा है, विल द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग की एक और लेमडा आ रही है, बताओ वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। रिस्पॉन्ड मतलब उससे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं। बेटा तो उसके लिए आपको अगर वर्क फंक्शन आ गया तो आप इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लो। एक चीज याद रखना, अगर थ्रेशोल्ड मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। याद है, ये तो मैंने पढ़ाया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन होता है, लेकिन वेवलेंथ के केस में उल्टा होता है। अगर जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, हाँ। तो आप याद रखिए, जैसे आपको आपके पास वर्क फंक्शन आ चुका है, तो वर्क फंक्शन से आप क्या निकाल लीजिए, Sc/λ0, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो लैम्डा नॉट क्या आएगा, Sc/वर्क फंक्शन। फिर से वही ट्रिक लगाइए, 12400 अपॉन वर्क फंक्शन कितना है बेटा, 4.1। यहाँ से वेवलेंथ निकाल लीजिए, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो इंसिडेंट वेवलेंथ उन्होंने क्वेश्चन में दी है, अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आपका नहीं होगा, और अगर थ्रेशोल्ड से कम आएगी तो हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा, 12400 अपॉन 4.1।
4.1 करेंगे तो 3024 आ गई। आर्मस्ट्रॉन्ग 3024 आर्मस्ट्रॉन्ग आ गई, ये आ गई। तो अब मुझे बताओ जो उन्होंने वेवलेंथ दी है वो कितनी है बेटा, व्हाट इज द वेवलेंथ दे हैव गिवन? 6328। वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कम है, बोलिए, ज्यादा है ना, तो ये नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या लिखोगे आप, उन्होंने जो दी है वो इससे ज्यादा, इससे कम, समझ गए ना, इससे कम वाली हो तो देखो ये दो कंडीशन याद रखो, थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए तो हो जाएगा, वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर दैट वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन और देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक तरफ 10th क्वेश्चन देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट दिया है, कितनी दी है, 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो लाइट की आ रही है वो कितनी है, 8.2 इंटू 10⁻24 हर्ट्स। तो बेटा जो एनर्जी आ रही है इससे E इक्वल टू एच न्यू से निकाल लेंगे, और यहाँ से वर्क फंक्शन निकाल लेंगे एच सी एच न्यू नॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाएगी, जितनी आती है वो वर्क फंक्शन में जाती हुई है, बची हुई काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई माइनस डब्ल्यू। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी वो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, तो बस इनको सॉल्व कर लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, ऐसे सीधा सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि इसकी वैल्यू एच न्यू है और इसकी वैल्यू एच न्यू नॉट है, तो न्यू माइनस न्यू नॉट कर लीजिए, एच 6.6 इंटू 10⁻−34 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 8 पॉइंट, अच्छा ये 14 और ये है, ये तो बहुत ज्यादा अंतर है, 14 और 24 है बेटा, नहीं ये भी 14 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये भी 14 ही है। ठीक है, तो 8.2 माइनस 3.3 कितना होगा, 9 बचेगा, 4, 4.9 हो गया बेटा। तो मल्टीप्लाई करिए, काइनेटिक एनर्जी आपकी जूल में आ जाएगी। ठीक है, दिस हैज बीन द एंड ऑफ दिस पार्ट। ये और क्वेश्चंस फिर हम करेंगे, इसमें कोई डाउट हो